और आप अगर ये समझोगे कि इसका वैल्यू बहुत है, अहम ब्रह्म अस्मि, ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है, और आप इस चीज़ को समझोगे कि मैं अल्टीमेट रियलिटी हूँ, मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ये सब मुझसे है, मैं ही इसका क्रिएटर हूँ, मैं ही इसका डिस्ट्रॉयर हूँ। ठीक है, ये दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ। यानी जो क्रिएट होगा वो भी मैं हूँ, जो मरेगा, जो डिस्ट्रॉय हो रहा है वो मैं ही डिस्ट्रॉय हो रहा हूँ। मैं अगर किसी को दंडित कर रहा हूँ तो मैं खुद को दंडित कर रहा हूँ, अगर मैं किसी को बचा रहा हूँ तो मैं स्वयं को बचा रहा हूँ। ये है अल्टीमेट यूनिटी कॉन्शियसनेस, यानी कि मैं शक्ति हूँ, मैं शिव हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, हर कोई वही है। और अगर मैं वो हूँ तो आप भी वो हो। देयर इज नो डुअलिटी, देयर इज नो डुअलिटी। एंड अगर अगर कोई इंसान इस चीज को समझ ले कि मैं सब कुछ हूँ, तो पैराडॉक्स फिर यहाँ एंटर करता है कि एक घमंड होता है कि मैं सब कुछ हूँ, और एक आपको हम्बल करता है कि मैं सब कुछ हूँ, मैं बनाता हूँ, मैं ही बिगाड़ता हूँ, मैंने जो बनाया स्वयं को बनाया, मैंने जो बिगाड़ा मैंने स्वयं को बिगाड़ा। ठीक है, मैं जो भी कर रहा हूँ स्वयं के लिए कर रहा हूँ। यानी अगर मैं कमा रहा हूँ तो मैं खुद के लिए कमा रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ तो खुद के लिए हंस रहा हूँ, मैं किसी का ध्यान रख रहा हूँ तो खुद के लिए रख रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है इसलिए मैंने किया। मुझे नहीं मन कर रहा है फिर भी मैंने किया, तो वो फिर भी आपने उसके लिए नहीं किया, आपने स्वयं के लिए किया। सो ये पूरी स्ट्रक्चर जो होती है ना, वो आपको बहुत हम्बल कर देती है। आपको रियलाइज होता है दैट अहम ब्रह्म अस्मि, और आपका जो हाईएस्ट लेवल ऑफ पोटेंशियल होता है जो कि डायरेक्ट गॉड सोर्स से होता है। अब मैं फिर कहीं ना कहीं डुअलिटी की बात कर रही हूँ कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो फिर मैं गॉड के बारे में क्यों बात कर रही हूँ? बट दैट वी आर ऑल ऑपरेटिंग फ्रॉम अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। तो ऊपर की जो मैं गॉड की बात कर रही हूँ, वो बात कर रही हूँ हायर डिमेंशनल शिव की। ये थर्ड डिमेंशनल शक्ति है, ये थर्ड डिमेंशनल शिव है, ये थर्ड डिमेंशनल शक्ति है। मैं बात कर रही हूँ, जब मैं बात कर रही हूँ कि ऊपर वाला, तो ऊपर वाला शिव, तो उस शिव की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, इस शक्ति की बात करें, ये अभी लोअर प्लेन पे है, ये लोअर प्लेन पे है, ये लोअर प्लेन पे शिव है। तो शिव का क्या काम है? शिव यहाँ रहे या शिव वहां रहे, शिव शिव है, शिव की फ्रीक्वेंसी लो है, दैट्स इट। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। हम सब एक हैं, और इस सोच के साथ हमें इस दुनिया में ऑपरेट करना चाहिए। कोई बड़ा या कोई नीचा या कुछ इस हिसाब से नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स हम थर्ड डिमेंशनल प्लेन पे, तो वो एक कांस्टेंट आपके पास आते रहता है, वो एक गाइडेंस जो वेरी थर्ड डिमेंशनल डिस्टॉर्टेड, वो हर दिन आएगा, आपको उससे हर दिन मारना है। आपको हर दिन ईगो जगाएगा, आपको हर दिन उस ईगो को मारना है, आपको होएगी, आपने मारना है। ठीक है, तो जो भी इस भक्ति मार्ग में है, जो ईश्वर के मार्ग पे है, जो एसेंशन के मार्ग पे है, जिसे ध्यान करना पसंद है, जिसे जिसे ईश्वर की भक्ति में मन लग रहा है, या जिसे एक्चुअली में एम्पैथ्स हैं, उन सबको यही ध्यान होता है कि भाई हमें 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 यहाँ पे धरती पर आए हैं, उसका एक रीजन होता है। और हर कोई जरूरी नहीं है कि मेरे तरह बात कर रहा हो, ये बहुत से आज की तारीख में है जो बात कर रहे हैं, आई एम वन अमंग्स देम। अब बहुत से लोग हैं जो सोशल वर्क में है, बहुत से लोग हैं जो प्लेस ऑफ पावर में है, एंड दे आर डूइंग रियली गुड जॉब, है ना। सब जिस रोल में है, तो हम अलग अलग रोल में हमने मैनिफेस्ट किया हुआ है, हम उस रोल में अपना अच्छा रोल निभाइए, एंड जस्ट अच्छा एक ग्रैंड अपना एग्जिट लीजिए यहाँ से, दोबारा भेजा जाएगा, दोबारा आ जाइए यहाँ पे। ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखना है किसी भी चीजों से, एंड जस्ट डू योर वर्क दैट यू आर सपोज टू डू, एंड दैट इज इट, एंड दैट्स हाउ दिस होल थिंग वर्क्स।